जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए बीते 130 दिन उथल पुथल भरे रहे। इस दौर में उन्होंने बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव हारा। इसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। नामांकन शुरू होने से ठीक पहले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, वो भी दो सीटों बडगाम और गांदरबल से। उन्होंने दोनों सीटों पर चुनाव जीता और पार्टी सत्ता में वापस काबिज हो गई। लोकसभा चुनाव में हारने के ठीक 131वें दिन केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। पिछले 10 साल प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव लेकर आई है। इन बदलावों ने उमर अब्दुल्ला को तमाम रंग दिखाए हैं। इंडिया ब्लॉक और गठबंधन में शामिल कांग्रेस का शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, लेकिन सरकार से बाहर रहा। उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाकर ये संकेत दे दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। 6 साल बाद बनी नई सरकार के पहले दिन कांग्रेस शासन से बाहर हो गई। हाल ही में देश की सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। यहाँ लगी न्याय देवी की मूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश पर बदली गई। अब एक नई मूर्ति स्थापित की गई है। पहले की और नई मूर्ति में ये अंतर है कि पहले की मूर्ति में आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। अब जो नई मूर्ति स्थापित की गई है उसकी आंखों पे काली पट्टी नहीं है। साथ ही उसके हाथ में तलवार की जगह भारतीय संविधान की पुस्तक पकड़ाई गई है। प्रोफेसर विनोद गोस्वामी और उसकी टीम ने ये मूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर तराशी थी। चीन के राष्ट्रीय सलाहकार संस्थान से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप की जगह कमला हैरिस को देखना पसंद करेंगे। चीनी अधिकारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका राष्ट्रपति रहने के दौरान जिस तरह चीन से अमेरिका के रिश्ते बिगड़े और दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई, उसे देखते हुए चीन कमला हैरिस को अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर देखना पसंद करेगा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बीते दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है उनमें अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस पर हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित तौर पर अपराध का आरोप है। न्यायाधिकरण के अफसरों को शेख हसीना समेत सभी 40 लोगों को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करने और पेश करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल की तरह इस दीपावली पर भी मुफ्त LPG सिलेंडर देने का आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ होगा। वहीं CM योगी के आदेश के बाद दीपावली से पहले ही मुफ्त LPG सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है।